शुरुआत करते हैं ज्ञान की बात से। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद बनना है और चलना भी खुद ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो मिसलेनियस न्यूज़ पे करेंगे। आज हम 5 न्यूज़ को लेंगे, सिर्फ उनके बारे में बताएंगे और जो इनके सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में और जानकारी ले सकते हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। आइए जान लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे नॉलेज पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले प्रियंका चौधरी जो कि एक एमपी हैं, उन्होंने क्या किया है कि क्विट कर दिया है एक संसद टीवी शो था उससे। तो हम सबसे पहले बस ये जान लेते हैं कि संसद टीवी क्या होता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, संसद टीवी जो है वो आपको पहले से पता ही होगा। जो हमारे पहले 2 टीवी चैनल होते थे, एक राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। ये टीवी चैनल ऐसे होते थे जिसमें कि जो उनकी प्रोसीडिंग्स होती थी या जो उनके सेशंस होते थे, उनका लाइव टेलीकास्ट होता था। बट इन दोनों टीवी को मर्ज करके एक टीवी बनाया गया जिसका नाम दिया गया संसद टीवी। तो अभी आप समझ में आ गया होगा कि संसद टीवी क्या है। संसद टीवी डायरेक्टली ओन बाय गवर्नमेंट है और उसमें जो गवर्नमेंट की संसद की जो गतिविधियां होती हैं उनको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और कभी कभी उन पे शो भी बनते हैं। जैसे हमारा जो 5:30 तक का टाइमिंग रहता है, कभी कभी कुछ केसेस अगर ऐसे आ जाते हैं या कुछ एक्ट ऐसे आ जाते हैं जिस पे बहस होनी होती है तो टाइम एक्सटेंड हो जाता है, काफ़ी रात रात तक प्रोसीडिंग्स होती हैं या उस पर बातचीत होती है। बट जो नॉर्मल डेज का रहता है वो 5:30 तक सारे क्लोज हो जाते हैं, उनके जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी वहाँ की कार्यविधि होती है। तो उसके बाद लोकल जो और जो चैनल्स होते हैं, डिबेट शो होते हैं या कुछ ऐसे, वहाँ पे उस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है ऑल टीवी चैनल्स के थ्रू जैसे ही। तो संसद टीवी का एक शो था जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी थी उसमें और उन्होंने क्विट किया है। तो संसद टीवी हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज़ था कि अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा कि जो श्रीलंकन हमारे जो राजदूत थे वहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनको लिंच करके लोग वहाँ के मोब ने, मतलब लोगों ने, और उनको मार दिया। तो पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने इस बात को लेके श्रीलंकन प्रेसिडेंट को कॉल किया था और उन्होंने कहा है कि इस लिंचिंग जैसे मतलब बहुत ही दर्दनाक जो हुआ था वो पूरी हम कोशिश करेंगे कि जो इस कार्य में शामिल थे जितने भी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो अश्योरेंस दिया है कि हम पूरे जो भी जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं उनके खिलाफ हम करेंगे और पूरे एक्शंस लेंगे जो जिनके साथ लिंचिंग करके बहुत अन्याय हुआ है। तो ये दूसरा न्यूज़ था। लिंचिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लिंचिंग मतलब होता है कि भीड़ के द्वारा किसी इंसान को चोट पहुंचाना या उसको मार देना, वो लिंचिंग होती है। और तीसरा हमारा जो न्यूज़ है उसमें क्या है कि मॉस्को, जो रशियन गवर्नमेंट है, उसने मतलब एक बोला है अपने स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा है कि जो एयरलाइंस का जो हाइट है वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नाटो प्लेन्स जो हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, उस उनके जो रूट में है वो आ जाते हैं। अब इसके थोड़ा सा और जानकारी कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि तेल अवीव जो कि इज़राइल की कैपिटल है मानी जाती है, हालांकि जेरूसलम भी कुछ लोग कैपिटल मानते हैं, बट अगर मेनली देखा जाए तो तेल अवीव इज़राइल की कैपिटल मानी जाती है। वहाँ से एक एयरक्राफ्ट था, उसने पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, उसने मॉस्को के लिए उड़ान भरी। जैसे ही वो रास्ते में आ रहा था, बीच में आ रहा था, तो उसने देखा कि जो उसका एक डेडिकेटेड रूट था उस पर पहले से ही एक एयरक्राफ्ट जो कि नाटो का स्पाई प्लेन है या कोई और प्लेन था वो वहाँ से गुजर रहा है या उसने उसको बाइसेक्ट किया है उस रूट को, तो उसको अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पड़े जो मॉस्को आ रहा था पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो ये मतलब बोला गया है, स्टेटमेंट जारी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, पैसेंजर प्लेन था और इस तरीके की गतिविधियों से रूट चेंज करना पड़े। उसके कोऑर्डिनेट मीन्स होता है अगर एक एयरक्राफ्ट है और वो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना रूट चेंज कर रहा है। जैसे कि हम कहीं बाइक से जा रहे हैं और हमें हमें क्या होता है, गूगल मैप 2 रास्ते दिखाता है। तो अगर हम किसी एक रास्ते को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना रूट चेंज कर रहे हैं। इन टर्म्स जब हमारे जो प्लेन का जो रूटिंग होती है वो कोऑर्डिनेट्स पे होती है। तो अगर कोई प्लेन कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है तो उसको, हालांकि बहुत कुछ उसके मीजर्स होते हैं, बहुत ऐसे नहीं कोई चेंज करता, जो नीचे बैठे हुए उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं वो सब टाई अप करके फिर ही उनका रूट क्लियरेंस के लिए होता है। बहुत बड़ी बात है कोऑर्डिनेट चेंज करना एक बेसिक अगर एयरक्राफ्ट जा रहा है तो इस वजह से ये पूरा था। हम बात करेंगे आने वाले समय में नाटो में कि नाटो क्या है। एक्चुअली एक नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी का, मतलब फोर्स का। इसके बारे में हम आगे डिटेल में आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो ये न्यूज़ थी
आप समझ ही गए होंगे कि स्पाई प्लेन और मास्को जो लो हाइट की बात हो रही है वो क्या थी। लो हाइट की बात यही थी कि जो हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो काफ़ी लो लेवल फ्लाइंग करते हैं, और बाकी जो वैसे होते हैं स्पाई हो गए या फाइटर्स प्लेन हो गए, वो हाई लेवल पे जाके ऊंचाई पे वो उड़ान भरते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। जो हमारा फोर्थ न्यूज़ आज का है, जो कि हमें लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो ये था कि जो अभी एमपी में, एक्चुअली सॉरी पीएम लिख गया, वो एमपी में एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई है आज, और उसमें एक ये मतलब एक ये मुद्दा निकला है कि आजकल देखा जा रहा है ह्यूमन और एनिमल, नॉट एलिफेंट, अगर हम यहाँ पे बोलें तो ह्यूमन और एनिमल्स कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन्होंने, हालांकि जो मीटिंग हुई, उन्होंने फोकस किया है ह्यूमन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सर्ज मतलब बढ़ रहे हैं, उस पर कुछ सोचा जाए। लेकिन मेन मुद्दा यही है मेरा भी और पूरे सोसाइटी का, पूरे वर्ल्ड का, जो भी इन्वायरमेंटल से, वाइल्ड लाइफ से कंसर्न है, कि आजकल मेन और जो एनिमल है उनका कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो उस पर उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने इस चीज़ पे संज्ञान लिया है कि कैसे इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन बॉडी होती है जो इस चीज़ को टैकल करती है, या जो कि जो भी निर्णय होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, और अपने एडवाइस सजेशंस जो मतलब जो ज़मीनी सतह पे काम करती है, वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होती है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में, कल ही या कल के बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद हमारा जो 5वें नंबर का न्यूज़ था, काफ़ी दर्दनाक न्यूज़ है, बहुत ही दुखद न्यूज़ है। नागालैंड है, तो नागालैंड में क्या हुआ कि अभी 14 सिविलियंस को मार दिया गया भाई फोर्सेस के द्वारा। अब एक्चुअली हुआ ये था कि जो आर्मी थी वहाँ पे एम्बुश लगा के बैठी हुई थी। एम्बुश का मतलब होता है प्रतिघात, घात लगा के बैठना। मतलब उनको कुछ इनपुट मिला कि कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि मतलब एक समथिंग कॉल्ड टेररिज्म, ये टेररिस्ट हैं, तो वो लोग वहाँ पे एम्बुश लगा के बैठे थे, और उन्होंने सोचा कि वो आएंगे तो हम उनको वहाँ पे मार देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वहाँ से 14 सिविलियन जो कि एक कोल माइन में, या जो माइनिंग वहाँ पे हो रही थी उससे वहाँ पे काम करके वापस आ रहे थे, तो फोर्स को लगा कि ये जो गाड़ी से आ रहे हैं वो वही हैं जो कि मिलिटेंट हैं, बट देवर इनोसेंट। तो उन्होंने उस पर ओपन फायर किया फौज ने, और 14 जो सिविलियंस थी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये थोड़ा सा दर्दनाक था, बट वही है कि मिस कम्युनिकेशन मान लीजिए, या थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट मान लीजिए, एक क्लू था, बट वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो एक्चुअली आर्मी के लिए तो ये रहता है कि एम्बुश लगाते हैं और वो लगाते हैं, काफ़ी टफ टास्क होता है ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि सिविलियन और टेररिस्ट कौन कौन से हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो घटना घटित हुई है, तो उसमें हम नागालैंड के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक सोल्जर की भी डेथ हुई, क्योंकि जब इस तरीके का होता है तो वायलेंस इरप्ट होगा, मतलब वो एकदम से प्रवाह बढ़ेगा। तो ये सारी बातें हुई हैं, तो ये न्यूज़ थी, और हम नागालैंड के बारे में आने वाले समय में ज़रूर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो मिसलेनियस न्यूज़ था, आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। हमारे 2 टॉपिक जो नाटो और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बसते हैं, इनको हम आने वाले समय में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके साथ एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हमारी जो बी पॉजिटिव टीम है, उसमें एक और नया इनिशिएटिव लाए हैं, 5 वर्ड्स फॉर फन। ये लेके आएंगी वत्सिका मैम आपके साथ। वो डेली के, इसमें क्या करेंगे कि वो आपके साथ डेली के न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि रहता ही है कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रहता है इनिशियल फेज़ में या काफ़ी टाइम आने के बाद भी हमें डिफ़िकल्टी होती है उसको पढ़ने में, समझने में। तो वत्सिका मैम हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो डेली न्यूज़पेपर्स के जो भी, जैसे हमारा द हिंदू हो गया और इन इन जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इनके 5 वर्ड्स लेंगी, और वो आपके साथ बहुत ही एक्सप्लेन वे में आपके साथ डिस्कस करेंगी। और बहुत जल्दी, वो कल से शायद उनका ये वीडियो आएगा, तो आप उसको देखिएगा। और उससे क्या होगा कि आपकी वोकैब का काफ़ी स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। तो आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो एक नया इनिशिएटिव है वत्सिका मैम की तरफ से, बी पॉजिटिव टीम की तरफ से। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ उसको देखिए, और जो भी आपको लगता है कि क्या क्या उसमें और भी अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए बताइएगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव है, आई होप आपको और भी अच्छा लगे। आने वाले समय में और भी जो इनिशिएटिव्स आएंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ वो शेयर करेंगे। अभी वत्सिका मैम का जो नया इनिशिएटिव है वो उसके साथ आप कॉप अप कीजिए। तो बाकी यहाँ तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता ही है, हंसते रहिए। जय हिंद।